राजा बुंदेला जी, बुंदेलखंड एकता फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर नवोदित मेहरा जी, डॉक्टर दीपाली जी, सुबोध जीजा जी, आदरणीय हमारे नौसेना जी, अरे शर्मा जी कैसे हैं? भूतपूर्व सैनिक श्री विजय शंकर जी, तो तुम वर्मा बना रहे हैं क्या? श्री विवेन पांडे जी, डॉक्टर कामाशय सिंह जी एवं बुंदेलखंड के विभिन्न संगठनों से जुड़े हमारे सभी साथीगण, दिल्ली मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार साथी, ये एक अनूठा पल है एक लेखक के लिए, जिसे आप विमोचन कहते हैं, बुंदेलखंडी में से हम विमोचन कहते हैं। खासतौर पर जब नवविवाहिता पहली बार ससुराल आती है तो उसका मोचाइना होता है, और ये आज इस किताब का बुंदेलखंडी में कहूँ तो विधिवत मोचाइना हुआ है। मामला बुंदेलखंड का है, लेकिन हमें बुंदेलखंड से चल के दिल्ली आना पड़ा है। और क्यों आना पड़ा है? क्योंकि बुंदेलखंड परेशान है, बुंदेलखंड कराहता है, फटेहाल है, बदहाल है। और मैं तो कह रहा हूं कि बुंदेलखंड को अगर समझना है तो प्लीज इस बात को समझिए कि आज दिल्ली और एनसीआर, आप लोगों के जिन घरों में जो भी मेड लगी हुई है, आप लोगों की जो बहुमंजिला इमारतें हैं, स्काई स्क्रैपर जो बिल्डिंग्स हैं, ये सब बुंदेलियों की देन है। आपके बर्तन बुंदेली साफ कर रहे हैं, आपका झाड़ू पोछा बुंदेली कर रहे हैं, आपके कपड़े बुंदेली कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक ये बहिष्कार बुंदेलखंड में यहां पर भी होना चाहिए। दादा मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। दादा, जब आजादी का आंदोलन चला था तब ब्रिटानी हुकूमत का ऐसा ही बहिष्कार हुआ था। ब्रिटिश पुलिस में दर्ज है कुल पहाड़ को नाम, वहां अनूठा संग्राम हुआ था, शांति संग्राम। ब्रिटिशर्स का, अधिकारियों का कोई भी काम बुंदेलियों ने करने से मना कर दिया। और अगर ये कहीं बात बुंदेलखंड की यहां पर हो जाए और बुंदेली काम करने से मना कर दें, आप समझ लीजिए 3 दिन में दिल्ली ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के जो भी काम है हम उसकी रीढ़ हैं, हमारे बिना उनका कोई भी वजूद नहीं है, उनका कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य है, एक और बड़ी विकट समस्या, जैसे हमारे डॉक्टर नवोदित मेहरा जी ने जिस बात को उठाया था वो कुछ बात छिपा गई। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बुंदेली नौजवान जब वहां से यहाँ आता है काम की तलाश में, वो जब तक बेखबर रहता है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी होती है फिर खर्च की समस्या आती है, और तब फिर मजबूरी में उसे काम की तलाश में दिल्ली, एनसीआर या कहीं पर भी काम के लिए जाना पड़ता है। और जैसा सर ने बताया कि बुंदेली अकेला नहीं जाता है, सपत्नीक जाता है। और ये इतनी बड़ी विकट समस्या है जिसपे किसी ने नोटिस नहीं किया कि बुंदेलखंड का युवा अपनी नवविवाहिता को लेकर जब यहाँ आता है, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के काम देने वाले लोग उसकी पत्नी का यौन शोषण करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता उसकी पत्नी कहीं खूबसूरत हो गई तो उसकी पत्नी भी उसके हाथ से चली जाती है। ये इससे भी बड़ी विडंबना का विषय है। मैं आपको बता दूं, मेरे घर से बमुश्किल 500 मीटर दूर एक यादव लड़का, उसकी शादी बड़ी खूबसूरत पत्नी थी। मोहल्ले वालों ने मना किया, ये तू जा रहा है चला जा, लेकिन पत्नी को ना ले जा। और आखिरकार वही हुआ, उसकी पत्नी किसी धंधा सेठ के साथ चली गई। वो बेचारा वापस अर्धकुंवारा, क्या कहूं मैं उसको, वापस यहाँ से खाली हाथ गया। और अभी मैं ज्यादा बात नहीं बता रहा हूँ, 2 महीने पहले पूरा बुंदेलखंड आपको रेल की पटरी के किनारे शौच करते हुए खुले में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना घर नहीं, उनकी झुग्गी झोपड़ी है तो शौचालय नहीं।
ये वाकई बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी वेदना है। आप जिन आलीशान घरों में रह रहे हैं, जो आपकी शान शौकत है, और हम वैसे ही वैसे हैं, हम उससे भी बदहाल हैं, हम उससे भी फटे हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद में आपके दो ऑप्शन थे, एक तो बुंदेलखंड के निर्माण की मांग और दूसरा आपने किताब लॉन्च की है, क्या कहना चाहेंगे? ये बुंदेलखंड की पीड़ा है जो शब्दों के माध्यम से छलकी है। हम सब ने देखा है जब कोरोना काल आया था और जब लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर की यात्रा, सिर पर पोटली, कंधे पर बच्चा, बाहों में बच्चा को लेकर पैदल चल पड़े थे। बाकी आज भी बुंदेलखंड बेहाल है, फटेहाल है, बदहाल है और ये पीड़ा है। और ये पीड़ा का एक ही समाधान है कि सरकार इस पर गौर करे, अलग राज्य की निर्माण की कवायद शुरू करे ताकि बुंदेलखंड फिर से खुशहाल हो सके। हमारे 36 रियासतों ने देश में अलग आज़ादी का जब देश आज़ाद हुआ तब 36 रियासतें इस बिना पे शामिल हुई थी भारत संघ के साथ में कि हमारा राज्य बदस्तूर बना रहे। मुगलों के समय में बुंदेलखंड था, ब्रिटानी हुकूमत के समय में बुंदेलखंड था, जब देश आज़ाद हुआ तब बुंदेलखंड था। लेकिन दुर्भाग्य से इसके बाद एक ऐसा दुष्चक्र सरकार ने किया कि बुंदेलखंड को 2 हिस्सों में बांट दिया और आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सर, आज तक क्यों नहीं आपको आपका हक मिल पा रहा है? आखिर कहाँ कमी रह गई? 70 कांग्रेस का भी राज रहा, बीजेपी का राज चल रहा है देश के अंदर, तो क्या कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 70%, 30% यूपी में आपका हिस्सा आता है, तो क्यों नहीं आपको पूरा आपका हक मिल रहा? ये सबसे बड़ी विडंबना का विषय यही है कि बुंदेलखंड के जो 17 जनपद हैं वो आधे जिले एमपी में हैं, आधे जिले यूपी में हैं। क्योंकि हमारी भाषा एक है, हमारा खान पान एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी रीति रिवाज एक है, हमारे रिश्ते पूरे वहाँ पर हैं। हम दोनों लोग अच्छे बसे हैं लेकिन हमें 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हमारा राज्य अभी तक नहीं बना। हमने देखा कि जनता मंत्र पे कभी धरना प्रदर्शन हुए इस बात पे, तो तब भी आपकी कोई काफी टाइम से मांग नहीं उठाई गई। आपने सरकार के किसी पर्टिकुलर अपने व्यक्ति से बात की है कि अधिकारी से, कई मंत्री से? कारण केवल यही है जो मैंने बोला आपसे कि हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं लेकिन सदन में नहीं बोलते। जिस दिन एक होकर के सदन में बोलेंगे राज्य बनने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बुंदेली किसानों की आफत असर, चिंता में सूख रहे पिचक गए गाल, फटेहाल बदहाल बुंदेली लाल। फटी हुई एड़ियां, पपटाए ओट, तैयार फसलों पर ओलों की चोट। फूट गए हैं मटके, रीत गए हैं ताल, फटेहाल बदहाल बुंदेली लाल। कानपुर फतेहपुर घाटमपुर में बनाकर के बंधक पाथ रहे गुम्मा ईंट ब्रिक्स। कानपुर फतेहपुर घाटमपुर में बंधक बनकर पाथ रहे गुम्मा ईंटन के भट्टा पर। हालत बद से भी बदतर साल दर साल, फटेहाल बदहाल बुंदेली लाल। फटे हुए हुन्ना कपड़े, बुंदेली में कहते हैं हुन्ना, फटे हुए हुन्ना और फटे हुए साल पर नेता अधिकारी सब मालामाल। किसान मजदूर हो गए कंगाल, कर्जा में डूब गए माटी के लाल, फटेहाल बदहाल बुंदेली लाल। तरस रहे खाए खा रोटी और दाल, तरस रहे खाए खा रोटी और दाल, और भाई उड़ा रहे सूट के माल। माल भी मालपुआ, वो जो भी व्यंजन 56 प्रकार के जिनको आप व्यंजन बोलते हैं, तो भाई लोग उड़ा रहे सूट के माल। तौबा रहे नेतन की अधिकारी बहाल, बदल गई छुट भंजन की पूरी चाल। फटेहाल बदहाल बुंदेली लाल। झूठे वादों के दाने बहेलियों की ढाल, सुन सुन के अलग राज पक गए हैं बाल। चुनाव नेगर आउटन फेंक देते जाल, फटेहाल बदहाल बुंदेली लाल। बजा बजा के थक गए सब अपने गाल, दिल में है गो बस एक ही मलाल। जल्द से जल्द बदलेगा सूरत, जल्द से जल्द बदलेगा सूरत, बदले जो हाल, ताकि जल्द हो जाए हमाओ बुंदेलखंड खुशहाल। ना रहे कोई फटेहाल, ना रहे कोई बदहाल,
ना रहे कोई बेहाल बुंदेली लाल माटी के लाल। ऐसी सूरत हम चाहते हैं और ऐसी सूरत ये कब बनेगी जब हमारा अलग बुंदेली राज्य होगा। आवाज उठा रहे हैं, आपने 2 मांगे की है, किताब की भी आपने शुरुआत की है और बुंदेलखंड निर्माण की मांग की है। आखिर बुंदेलखंड को उसका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इसमें कुछ सरकार को तो हम कम दोष देंगे, लेकिन जितने भी चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं राजनीतिक, हम उनको ज़्यादा दोष देंगे। उन्होंने जनता को जगाया नहीं है, जनता को ना तो इस बात का एहसास दिलाया कि किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में बुंदेलखंड था, मुगलों के ज़माने में था, और अचानक बुंदेलखंड कब उत्तर प्रदेश में बदल गया किसी को पता भी नहीं चला। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं, गांव-गांव जाके लोगों को जगा रहे हैं। चूँकि ये बुंदेलखंड राज्य था, कोई हम नया राज्य नहीं मांग रहे। मैं बार बार सबसे यही कहता हूँ कि आप इसको उस तरह मत देखिए, इतिहास उठा के देखिए। बुंदेलखंड एक सूबा था जिसकी नौगांव राजधानी थी, उसको लेकिन अचानक ख़त्म करके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर दिया। तो सरकार को जगा रहे हैं और इसी सरकार में 3 पहले बीजेपी में 3 राज्य बने हैं। इन्हीं पार्टी की सरकार में छोटे छोटे राज्यों का इनका अपना एक मैनिफेस्टो भी है, छोटे राज्यों के लिए एक सहमति भी है। तो हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली में पत्रकारों के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये बात हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को बताएं और राज्य बनवाने का रास्ता निकलवाएं। आज आपने ज्ञापन किस किस के नाम पर दिया है? हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, चूँकि इन्हीं के हाथों से होना है, पार्टी प्रेसिडेंट नवीन। अभी जनता मंदिर अभी काफ़ी प्रदर्शन होते रहे इसी बात पे। जी जी। तो कोई हल नहीं निकला है। देखिए, हमारे समय पे आपके सवाल को मैंने बीच में रोका। हमारी बात हुई है गृह मंत्री जी से, उन्होंने कहा हम छोटे राज्य बनाना चाहते हैं और छोटे राज्य होने भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इस वक्त वो प्राथमिकता पर नहीं है। इस देश की प्रायोरिटी में बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो काम करना चाह रहे हैं। राज्य बनेगा और वो कह रहे हैं हम बनाएंगे, लेकिन अभी इस समय वो अभी हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है। तो हम केवल यही कर सकते हैं जो आपने कहा, धरना प्रदर्शन, लोगों को जगाना, लेकिन हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं। हम बसें नहीं जलाएंगे, ट्रेन नहीं रोकेंगे, ना सरकारी दफ्तर जलाएंगे। हमारी मांग इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी। जब जहाँ मौका मिलेगा हम अपनी बात कहेंगे। गांव-गांव पाँव-पाँव करते रहेंगे। गांव-गांव पाँव-पाँव हमारा 4था चरण है। हमने 5 जिले उत्तर प्रदेश के निपटाए हैं और 2 अभी और बाकी है। हम एक कस्बे में जाकर वहाँ रुकते हैं, गाड़ी रोकते हैं और फिर उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें गांव में जाकर हम लोगों को बताते हैं कि राज्य क्यों होना चाहिए। राज्य बनने से तुम्हारा पानी रुक जाएगा, तुम्हें बिजली मिल जाएगी, तुम्हारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और ये जागरूकता क्या है आप देख ही चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आदरणीय सुबोध सिन्हा जी से निवेदन करूंगा तो राजा बुंदेला जी के लिए मैं जब से देख रहा हूँ तो मैं तो कहता हूँ शेर था कि मैं अकेला ही हेलो, एक शेर था, मैं अकेला ही चला था, जा रहे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां मिलता गया। तो बहरहाल इतने सालों में कारवां तो बन गया, लेकिन अब कारवां से काम नहीं चलेगा। हुजूम चाहिए, एक हुजूम चाहिए, हर कोने से एक आवाज़ चाहिए, हर प्रदेश से, हर इलाके से, हर जिले से। तो उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने हम लोगों को हौसला अफजाई करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी ने इतनी अच्छी किताब लिख करके अपने सारे संदेश दिए। बुंदेला जी, सूरज मंदिर जी हमारा जब कोच की बात होती है तो बस अब तो मतलब सच पूछे तो बड़ा अच्छा लगा सर आज आपसे मिलने के बाद में, आपको आने के बाद में लगा कि हाँ आप कोई हमारे आगे चलने के लिए है, हम किसी पर अनुसरण कर सकते हैं। धन्यवाद आने के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अनाउंसमेंट कि लोगों को जगाया कैसे जाए, क्योंकि हम सोते बहुत, खासतौर से बुंदेलखंडी ज्यादा हो जाते हैं, तो जगाए कैसे जाए। तो जगाने के लिए एक बीड़ा उठाया राजा बुंदेला जी ने और हम सब ने कि हम गांव-गांव यात्रा निकालेंगे, हर गांव में पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि बुंदेलखंड की आवश्यकता है
और आखिर हम ये लड़ाई लड़ क्यों रहे? तो एक तो गांव गांव पांव यात्रा जिसका चौथा चरण समाप्त हुआ है, और आपने देखा भी वीडियो में कि बड़े उन्माद से लोग, बड़ा उन्माद है लोगों में, बड़ा साहस है, बड़ा बोलबाला है, और चारों तरफ ऐसा नहीं कि अगर एक गांव में पदयात्रा निकल रही तो अगल बगल के गांव उसमें शामिल नहीं हो रहे, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन उन यात्राओं में हो रहा है, जो हम सब के लिए ये अब पीड़ा नहीं रही, ये उल्लास का क्षण आने वाला है। और मुझे विश्वास है कि गांव गांव पांव यात्रा एक तरफ वो एक काम कर रहे हैं जो हम अभी उत्तर प्रदेश में थे, और भाई साहब ने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आता हूं और मुझे गर्व है कि हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और गांव गांव पांव यात्रा जारी रहेगी। दूसरा, जो हमने चर्चा भी की थी और आचार्य जी ने बताया था कि हम दिल्ली में रह रहे बुंदेलखंड वासियों को इकट्ठा करें, और उसका कारण ये है कि मैं किसी राज्य विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहता, हम खुद, आप सोचिए कि उत्तराखंड का लोग हमारे वोट से जीत के एमएलए और एमपी बन रहा है, कितने बिहार के लोग हैं जिनको हम वोट कर रहे हैं और वो हमारे वोट से बन रहे हैं। हमारे बुंदेलखंडी जो सो कॉल्ड झांसी कॉलोनी में रहते हैं, और जहां बुंदेलखंडी रहते हैं तो उस कॉलोनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली झांसी कॉलोनी पड़ जाता है, और झांसी कॉलोनी में रह रहे बुंदेलखंड वासी बिहारी कुचेता है। तो हमारा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के लोगों में इतना विश्वास जगा दे, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ जाए कि उनको किसी का मोहताज न रहना पड़े, वो स्वयं अपने आप को एक गौरवशाली महसूस करें, वो अपने आप को एक एमिनेटेड फील करें कि हाँ हम भी लड़ सकते हैं। तो हम उनकी एक आवाज बनने का एक जरिया है। तो बुंदेलखंड एकता फाउंडेशन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो इसलिए भी स्टार्ट किया कि हम एक उनकी आवाज बने, उनको एक माइक दे सके, एक उनका विस्फोटित आवाज निकले कि आखिर उनको समस्या क्या हो। तो इसी आशय और विश्वास के साथ हमने गांव गांव पांव यात्रा की, जो जारी रहेगी और हमारा सतत प्रयत्न रहेगा। आज भी हम खरे साहब हैं, राजन जी हैं, आश्रय जी हमारे साथ गए, प्रवीण जी भी हमारे साथ कई जगह पे गए, राजा बुंद्रा जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। और एक आवाज, आप विश्वास मानिए कि हम ये नहीं कहते कि हमको 50 आदमी चाहिए तभी हम जाएंगे। अगर 5 आदमी भी वहां पे मिल जाता है तो हम उससे संवाद करते हैं कि क्यों बुंदेलखंड की आवश्यकता है। तो हमारी कोई, बस हमारा तो उद्देश्य उनको जगाना है, और उसी जगाने के लिए हम लोग व्यक्ति है वो ले रहा है। तो ये तो बदस्तूर चलता रहेगा जब तक कयामत है, कयामत तक हम यही करते रहेंगे कि हमारे साथ, हमारे हाथ जो है वो हमारे साथ नहीं है, हमारे पास जो है वो हमारे पास नहीं है, वो दूसरे के पास है। इसलिए मैनमेड, मानव द्वारा बनाए हुए ये संकट हैं। बुंदेलखंड में ना तो भूखा है, ना सूखा है, ना बुंदेलखंड अंधेरे में। हाँ, बेरोजगारी है वो इसलिए है कि वहां पे कोई कल कारखाने नहीं खुले। अगर कल कारखाने खुले होते तो हमारा पढ़ा लिखा आदमी यहाँ यूपी, नोएडा और दूसरी जगह नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि वो पढ़ लिख के वहां करेगा क्या? उसको तो घर पालना है तो वो जॉब ढूंढने आता है। केवल पलायन ही समस्या है, बाकी हमारे बुंदेलखंड में कोई समस्या नहीं है। समस्या जो कुछ बनाई गई है वो खादी और डॉक्टर्स जो नए लागू पैदा हुए बुंदेलखंड में, उनके द्वारा बनाई गई। ये निश्चित आप मान के चलिए, बुंदेलखंड के आदमी को आज अगर आपने राज्य दे दिया, हम इन सबसे बेहतर, अपने मदर स्टेट से भी बेहतर पोजीशन में होंगे। बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता और उसके औचित्य को तथ्यात्मक एवं जन अनुभवों के माध्यम से रेखांकित कर रही है। मैं आदरणीय डॉक्टर सूरज मंडल जी, हमारे इस आंदोलन के सर्वेसर्वा राजा बुंदेला जी, श्री सुबोध सिन्हा जी, मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक का विधिवत अनावरण करें। आगे अरे सॉरी, क्षमा चाहूंगा। जैन हमारे 20 साल पुराने सेनापति हैं। आइए किताब कीजिए। ये कौन आ गया? किताब फोन आ रहा है। गंजा भाई है हमारा। ये सारे के सारे। हाँ जी सर, प्लीज इधर।
मैडम को नीचे बुंदेलखंड पलायन की पीड़ा, पृथक राज्य का पीड़ा, आदरणीय श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी द्वारा लिखित ये पुस्तक आज विमोचन किया गया है। विनोद जी आप भी एक पकड़ लीजिए, सारे ऐसा थोड़ी होता है। धन्यवाद आप सबका। अब हम इधर बैठे राकेश जी को सुनेंगे। मैं इस पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आपको संबोधित करें। मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आदरणीय सुबोध सिन्हा जी से निवेदन करूंगा जो राजा बुंदेला जी के लिए मैं जब से देख रहा हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ शेर था कि मैं अकेला ही हेलो एक शेर था, मैं अकेला ही चला था, जाने मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां मिलता गया। तो बहरहाल इतने सालों में कारवां तो बन गया, लेकिन अब कारवां से काम नहीं चलेगा, हुजूम चाहिए। एक हुजूम चाहिए, हर कोने से एक आवाज़ चाहिए, हर प्रदेश से, हर इलाके से, हर जिले से। तो उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने हम लोगों को हौसला अफजाई करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी ने इतनी अच्छी किताब लिख करके अपने सारे संदेश दिए। बुंदेला जी, सूरज मंदिर जी हमारा जब कोच की बात होती है तो बस अब तो मतलब सच पूछे तो बड़ा अच्छा लगा सर आज आपसे मिलने के बाद में, आपको आने के बाद में लगा कि हाँ कोई हमारे आगे चलने के लिए है, हम किसी को अनुसरण कर सकते हैं। धन्यवाद आने के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अनाउंसमेंट, तब जाके वो किताब छपा। इंडियन एक्सप्रेस के एक चीफ रिपोर्टर थे, जब वो किताब देखा उलट के तो उन्हें बहिष्कार किया उस विमोचन का, और ये कहा कि इस किताब में अन्याय है, जो असली हीरो है करने वाला उसका नाम नहीं है, इसलिए मैं बहिष्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपके आंदोलन के लिए इस उम्र में अपना यश का भागी आंदोलन करना चाहता हूँ, और राज बना के ही हम इस दुनिया से जाएंगे। जय